इंडेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जानते हैं कि खाद्यान्न जैसे गेहूं और चावल को सुरक्षित रखने के लिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग पूरी दुनिया में किया जाता है। हमारे देश में इसे सल्फोस की तरह भी जाना जाता है और आपको याद रखना चाहिए ये दुनिया के सबसे खतरनाक पॉइजन्स में से एक है और इसका मॉर्टेलिटी रेट 80% है, यानी इसे खाने वाले 10 में से 8 लोग जिंदा नहीं रह पाते। सल्फोस से होने वाली पॉइजनिंग वैसे तो दुनिया भर में आम है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में ये कुछ ज़्यादा ही है और इसका सबसे बड़ा कारण इस जहर की आसान उपलब्धता है, यानी कोई भी इसे आसानी से ले सकता है। इसके अलावा आप जान लीजिए कि इसकी फेटल डोज यानी जानलेवा मात्रा आधा ग्राम से भी कम है, यानी लगभग आधी से भी कम गोली एक 60 किलो के इंसान को खत्म करने के लिए काफ़ी है। इसीलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि किसी ने सल्फोस खा लिया है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही ये वीडियो उन डॉक्टर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए भी है जो कस्बों या छोटे शहरों में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी को यह समझाना चाहूँगा कि सुसाइड या आत्महत्या किसी बात का हल नहीं है, क्योंकि सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो वो हमेशा के लिए नहीं बनी रह सकती। हम सभी को भगवत गीता के एक श्लोक को हमेशा याद रखना चाहिए और यह भी याद रखना चाहिए कि सल्फास खाने के बाद, जैसा कि मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, 10 में से 10 लोग यही कहते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम एक इमेजिनरी सिनेरियो को क्रिएट करेंगे। मान लीजिए कि आपको खबर मिलती है कि आस पड़ोस में किसी ने कीटनाशक खा लिया या पी लिया, और इस वीडियो में हम अपनी जानकारी को स्ट्रिक्टली सल्फोस तक ही सीमित रखेंगे, क्योंकि पॉइजनिंग की ज़्यादातर घटनाओं में लोग सल्फोस का ही उपयोग करते हैं। तो मान लीजिए कि आपको खबर मिलती है कि आसपास किसी ने जहर खा लिया है। आप वहाँ जाते हैं और उस व्यक्ति को देखते हैं। अब उस व्यक्ति के पास पहुँचकर सबसे पहले यह पहचानना ज़रूरी है कि उसने कौन सा जहर खाया या पिया है। इसके लिए यदि वह व्यक्ति बताने की हालत में है तो आप उसी से पूछिए, नहीं तो जल्द से जल्द घर वालों से पता कीजिए। इस दौरान आपको उसे अस्पताल और किसी भी अस्पताल में ले जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन यदि अस्पताल दूर है तो सल्फोस पॉइजनिंग में सबसे पहले उस व्यक्ति को उल्टी करवाने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ ध्यान देना ज़रूरी है कि व्यक्ति के गले में 2 उंगलियाँ डालकर उल्टी करवा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप उसे नमक का पानी देकर उल्टी करवाते हैं तो याद रखिए उसके बचने की संभावना आपने खुद ही कम कर दी है। चलिए पहले हम इसका विज्ञान समझते हैं कि सल्फोस खाए हुए व्यक्ति को पानी या नमक का पानी क्यों नहीं देना चाहिए। देखिए, सल्फोस रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है। जब हम सल्फोस या एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें एक बहुत ही खतरनाक गैस फॉस्फिन निकलती है, और जैसा कि मैंने बताया है कि सल्फोस की केवल आधा ग्राम मात्रा ही इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी है। तो मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति सल्फोस खा चुका है और उसे पानी पिलाया जा रहा है, तो इसकी केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह होगी। इस केमिकल रिएक्शन में व्यक्ति के शरीर में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फिन गैस बनेगी। फॉस्फिन कितनी घातक है ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवल 500 मिलीग्राम यानी आधा ग्राम सल्फोस की टेबलेट पानी के साथ मिलकर 164.10 मिलीग्राम फॉस्फिन गैस बनाती है, और केवल 30 मिलीग्राम फॉस्फिन गैस ही इंसान को मारने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा इंसान के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेल्सियस फॉस्फिन गैस के मॉलिक्यूल्स को और अधिक एनर्जी देता है, जिसके कारण ये शरीर में जाकर और भी खतरनाक हो जाती है। तो उम्मीद है कि अब आप समझ चुके हैं कि जब आधा ग्राम सल्फोस की गोली इंसान को खत्म कर सकती है तो बाजार में मिलने वाली 3 ग्राम की गोली क्या हाल करेगी। अब पानी के बाद पेट के एसिड के साथ सल्फोस की रिएक्शन देखते हैं तो यह कुछ इस तरह होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेट के एसिड यानी HCl के साथ मिलकर सल्फोस बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है और फॉस्फिन भी बहुत तेज़ी से रिलीज़ होती है। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि सल्फोस पॉइजनिंग में सबसे पहले हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचने का इंतज़ाम करना है, उल्टी करवाना है, और उल्टी करवाने के लिए पानी नहीं पिलाना है। वीडियो में यहाँ तक जो कुछ भी मैंने आपको बताया है ये कंडीशन तब थी जब व्यक्ति होश में था और हमें पता चल चुका था कि उसने सल्फोस की गोली खाई है। लेकिन क्या हो यदि व्यक्ति होश में ना हो और किसी को पता ना हो कि उसने क्या खाया है, तो ऐसे में हमें सल्फोस पॉइजनिंग के लक्षणों की पहचान करना ज़रूरी है, जो कि कुछ इस तरह हैं। पहले, सांस लेने में कठिनाई होना, बार बार उल्टी होना, पेट में ऐंठन और मरोड़ होना, पेट दर्द करना, मुंह से लहसुन या फिर सड़ी हुई मछली जैसी गंध आना, क्योंकि सल्फोस पेट के एसिड
और पानी से रिएक्शन करके फॉस्फेन बनाता है, जिसकी गंध भी कुछ इसी तरह होती है। इसके अलावा बहुत प्यास लगना, लूज मोशन होना और बेहोशी छाना, ये कुछ सल्फास पॉइजनिंग के क्लासिकल सिम्टम्स हैं। अब लक्षणों को समझने के बाद हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमें करना क्या है। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचने का इंतज़ाम करना है, उल्टी करवाना है। इसके अलावा व्यक्ति को लगभग 100 ml नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल पिलाने की कोशिश करना चाहिए। इसके 3 फायदे होंगे। पहला, ये पेट में जाकर आंतों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा और आंतें सल्फास की गोली को इतनी जल्दी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। दूसरा, ये पेट के एसिड के साथ मिल जाएगी, जिससे सल्फोस और HCl की रिएक्शन स्लो हो जाएगी। और तीसरा, ये पेट को फर्दर डैमेज से बचा सकता है। अब पहले सिनेरियो के बाद दूसरे सिनेरियो में जब व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंच चुका है तो बाकी का काम डॉक्टर ही संभालेंगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल में सबसे पहले व्यक्ति का गैस्ट्रिक लवाज किया जाएगा, यानी उसके पेट की सफाई की जाएगी। इसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नारियल के तेल का उपयोग करना ही चाहिए। कई बार होता यह है कि प्रैक्टिशनर केवल नॉर्मल सलाइन का ही यूज़ करते हैं और पेशेंट की जान जो पहले से खतरे में है उस पर और ज़्यादा खतरा मंडराने लगता है, क्योंकि सलाइन पेट में जाकर सल्फास से रिएक्शन करेगी और इससे फॉस्फीन गैस निकलेगी। इसलिए प्रैक्टिशनर खासकर ग्रामीण इलाकों में यह ध्यान रखें कि गैस्ट्रिक लवाज करते समय नारियल का तेल मिलाना ज़रूरी है। दोनों को 50-50 के रेशो में मिलाएं, यानी 100 ml सॉल्यूशन में 50 ml सोडियम बाइकार्बोनेट और 50 ml नारियल का तेल। इन दोनों सॉल्यूशन को थोड़ा गर्म भी कर लें ताकि आपस में अच्छी तरह मिल जाएं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्या काम करते हैं। इसके अलावा न्यूरोनल टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए सिटिकोलाइन, साथ ही कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, जो कि सिम्टोमेटिक होता है, यानी लक्षणों के आधार पर उपचार। और इस काम को आप डॉक्टर पर ही छोड़ दीजिए, वो अच्छी तरह हैंडल कर लेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक मिस्टेक के बारे में बताना चाहूँगा जो कि कई बार होती है। देखिए, गैस्ट्रिक लवाज यानी पेट की सफाई के दौरान या इसके बाद पेशेंट को थोड़ी राहत मिलने लगती है और इस समय हम लापरवाह हो जाते हैं, जो कि कई बार हो चुका है। और मैं रियल लाइफ इंसिडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें सल्फास खाए हुए एक लड़के का ट्रीटमेंट शुरू किया गया। पेट की सफाई के बाद उसे कुछ बेहतर महसूस होने लगा और डॉक्टर केयरलेस हो गए और बदकिस्मती से कुछ घंटों बाद ही उस लड़के की जान चली गई। इसीलिए सल्फास खाए हुए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 1 हफ्ता ऑब्जर्वेशन में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि सल्फास की थोड़ी सी मात्रा भी शरीर में फॉस्फीन गैस बनाने के लिए काफ़ी है और व्यक्ति के हार्ट, किडनी, लंग, ब्रेन या कुल मिलाकर कहें तो मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूअर भी हो सकता है। इसके अलावा इंटेंसिव ट्रीटमेंट के बाद भी व्यक्ति की कंडीशन में सुधार नहीं हो रहा है तो उसे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन की सपोर्ट पर रखना चाहिए, जो कि एक लाइफ सपोर्ट मशीन है जो उस व्यक्ति की सहायता करती है जिसका दिल और फेफड़े ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे। यह मशीन ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर और ऑक्सीजन को मिलाकर लगातार शरीर में पंप करती रहती है, जिससे व्यक्ति के बचने के चांस बढ़ जाते हैं। इस मशीन के बारे में यदि आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है वो पूरी रिसर्च और रियल इंसिडेंट्स के बेस पर बताया है, लेकिन फिर भी ये जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जहर खाए हुए किसी भी व्यक्ति को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं और यदि आपको लगता है कि ये जानकारी हेल्पफुल है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।